लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में एक व्यक्ति की पीट कर दी गई हत्या। टीडीसी ने जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर किया रवाना। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में 10वीं के छात्रों के लिए फेयरवेल का किया गया आयोजन। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। असराहा गांव में सरस्वती पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बेखौफ अपराधियों के द्वारा चलाई गई गोली से बुजुर्ग व्यक्ति हुआ घायल, डीएमसीएच रेफर, चल रहा इलाज। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित तारा मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद किया गया लोकार्पण। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी श्याम सुंदर शाह की आज अपने जमीन पर कब्जा लेने के दौरान लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। मामला ये है कि आज लगभग 1:45 जैसा बताया जा रहा है, रामगंज में मेन रोड पर ही एक दुकान है और उसके ऊपर बना हुआ 3 मंजिला मकान है मेन रोड पर। जहाँ जो मृतक है श्याम सुंदर साहब वो गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। इन लोगों का क्लेम है कि उस मकान की जो मालकिन है, जो गीता देवी, जो भी रेजिडेंट वहाँ रह रहे हैं, उनकी माँ है, उनसे इन्होंने 2 साल पहले लिखवा लिया है। और उनके पुत्रों का कुछ और कहना है, इसी को लेकर विवाद हुआ था। आज वो दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे, इसलिए मलकियत को स्थापित करने के लिए। उसी विवाद के क्रम में जो इस घर में भी फिलहाल रह रहे हैं मंटू और जयप्रकाश शाह, उनके और उनके पुत्रों के द्वारा कुछ कासनी मारपीट की घटना हुई है। मारपीट के बाद उन्हें डीएमसीएच लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हुई। पूर्व का विवाद है, उन्होंने जो मृतक है इन्होंने गीता देवी से, जैसा ये बता रही हैं उनकी पत्नी, गीता देवी से जमीन लिखवाया था, दुकान लिखवाया था। और इस स्थल पर अभी जो गीता देवी उनके पुत्र रह रहे हैं, उनका कुछ और कहना है। उन्होंने अपनी माँ पर मुकदमा कर रखा है, जैसा बताया जा रहा है। उसी बात को लेकर दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे, जहाँ नोक-झोंक हुई, फिर मारपीट हुई। गीता देवी ने, गीता देवी उसके मालकिन, ये पेपर सभी देखे जाने हैं, मतलब बताया गया उसके। अब तक की माँ से भी आप बात करेंगे जिन्होंने जब घर बातचीत नहीं हो पाई, पूछताछ की जाएगी। दरभंगा समाहरणालय परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार के कर कमलों से जागरूकता रथ और जिला स्कूल माउंट समर और सिंड्रेला स्कूल के विद्यार्थियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बिहार राज्य परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले वासियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु जागरूकता रथ का परिचालन किया जा रहा है। हम लोग यहाँ आज आए हैं बच्चों के लिए ये सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा यहाँ हम लोग रोड शो करेंगे। इसमें जागरूकता रैली ये निकलेगी। ये बच्चे के माध्यम से हम लोग शहर में ये दिखाएंगे कि आप अवेयर रहें, आप सेफ्टी रूल को पालन कीजिए, आप हेलमेट का यूज़ कीजिए और बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए कभी भी कार से जाते हैं, तो इससे आपकी जो है सुरक्षा होगी, सेफ्टी होगी। इसके वजह से हम लोग तत्पर हैं और समाज को ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल ने 10वीं के छात्रों के लिए एक बेहतरीन फेयरवेल का आयोजन किया। यह आयोजन छात्रों के सफर को सम्मानित करने और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा 10वीं के छात्रों के स्वागत से हुई। छात्रों ने अपने सीनियर्स के लिए बेहद खूबसूरत और मनोरंजक प्रस्तुतियां दी। छात्रों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से न केवल अपने सीनियर्स के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया, बल्कि स्कूल में उनके द्वारा बनाए गए यादगार पलों को भी जीवंत किया। नाटकों में कक्षा 10वीं के छात्रों के स्कूल जीवन की झांकियों को मजेदार तरीके से दिखाया गया, जिससे माहौल में हंसी और भावुकता दोनों भर गई।
इस खास मौके पर ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल ने प्री बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर 3 छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत, लगन और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया गया था। इसके अलावा स्कूल ने सभी छात्रों को एक विशेष स्मृति चिन्ह मेमेंटो भी भेंट किया, जो उनके स्कूल के खूबसूरत सफर और यादों को हमेशा संजोए रखेगा। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इशरत हुसैन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन भावनाओं से भरा हुआ है। उन्हें छात्रों को स्कूल से विदा होने पर दुख जताया, लेकिन साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और एक नए सफर की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित और खुशी भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये छात्र भविष्य में भी सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे, जीवन में हमेशा सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा बनाए रखेंगे। वहीं ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर मोना मिंटू ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी छात्रों ने इस स्कूल में जो यादें और उपलब्धियां बनाई हैं वे हमेशा उनके साथ रहेंगी। अब छात्र एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास अपने जीवन में हर चुनौती को पार करने में मदद करेगी। उनकी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। वहीं विदाई समारोह के दौरान छात्रों और शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे माहौल भावुक हो गया। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और कक्षा 10वीं के छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल ने इस समारोह को यादगार बनाने के लिए सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। साथ ही स्कूल के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन दरभंगा जिला परिषद के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अजय भवन छात्रावास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया। वहीं जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद सिद्दीकी की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी रखी गई। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन दरभंगा जिला परिषद के तत्वाधान में आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का आज हम लोग पुण्यतिथि मनाए हैं अजय भवन छात्रावास में। निश्चित तौर पर पूरे देश के आज़ादी में जो महात्मा गांधी जी का योगदान रहा वो उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से सत्य अहिंसा के राह पर चल के इस देश को आज़ाद किया, इससे पूरे दुनिया के क्रांतिकारियों ने सीख लिया। आज जो सत्ता में बैठे हुए भाजपा और आरएसएस के लोग हैं वो निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के चरण कमल में तो पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचारों को लगातार ये सत्ता में बैठे लोग रौंदने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर नाथूराम और गांधी दोनों साथ नहीं चलेगा। अगर जो गांधी को मानने वाले लोग हैं उनको नाथूराम का विरोध करना ही होगा। असराहा गांव में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। केवटी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों एवं पंचायत के मुखिया पूजा समितियों को संबोधित करते हुए विधि व्यवस्था पर चर्चा के साथ ही सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में मनाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने अफवाहों से बचने, नशापान करने तथा शराब माफियाओं पर कड़ी नजर रखने की अपील की है। उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने वाले की सूचना प्रशासन को देकर सहयोग करने की भी सलाह दी है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने डीजे बजाने पर प्रतिबंध तथा वाद्य यंत्र को अधिक साउंड में नहीं बजाने का आदेश दिया है। हलीम होम्योपैथिक कॉलेज एकमी घाट लहरियासराय दरभंगा में रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सहयोग से परिवहन कार्यालय दरभंगा के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के कोषाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व एवं सुनील कुमार सिंह के संयोजन में किया गया। आप सड़क दुर्घटना की गंभीरता को समझ सकते हैं और इससे ये पता लग सकता है कि सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है। किसी भी बीमारी से, किसी भी महामारी से इतनी मौतें दरभंगा में कहीं नहीं होती हैं जितनी मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटना से। 60 साल के कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के एबव या 12 ग्राम तक है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आज जो ब्लड डोनेशन होगा आपका ब्लड ग्रुप का जो कार्ड है वो भी आपको मिलेगा। बहुत जगह ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है।
मधुबनी के रहीका थाना क्षेत्र के कोठा टोल में बुजुर्ग को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 70 वर्षीय बिंदेश्वर यादव के ऊपर 3 राउंड फायरिंग किया, जिसमें एक गोली बिंदेश्वर यादव को लग गई है। गोली लगने के बाद बिंदेश्वर यादव उर्फ बीठो यादव को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना का कारण किसी जमीनी विवाद से बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद रहीका थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जांच में जुट गई है। बाद में धाई 3 राउंड गोली चलेलक, बात शरत बे छे, बुझलिए कि नहीं कहे चले जे एना तू क्या बजे छी हीरो की एना क्या करे छरो, तही में धड़ाक धड़ाक गोली चलबे लगले, ओकरा लग गेले, हम कूद गेलिए, पैर में हमरो मारल। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित तारा मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम बुधवार को दिन में किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं दरभंगा राज परिवार के सदस्य कुमार कपिलेश्वर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से शिलापट से पर्दा हटाकर इस मंदिर का लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण से पूर्व तारा मंदिर में पूजा पाठ एवं हवन भी किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ईश्वर जी, MLC साहब और मंचा से विद्वान व्यक्तिगण यहाँ पर उपस्थित अन्य महान सज्जनगण, मिथिला की संस्कृति में आस्था रखने वाले और दरभंगा को तेजी से आगे बढ़ते देखने के लिए तत्पर सभी श्रद्धालुगण। हम जानते हैं कि दरभंगा का अपना एक इतिहास रहा है और जब भी दरभंगा के इतिहास की बात करते हैं तो दरभंगा महाराज और उनके विरासत की परंपरा के बिना यह इतिहास पूरा नहीं होता है। देखिए, आज तारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, उसका लोकार्पण था आज, और आप देख ही रहे हैं भारी संख्या में लोग आई हैं और सब हवन हुआ, फिर हवन हुआ, पूजा हुआ, फिर प्रसाद बंटा, लोगों में काफ़ी उत्साह है, बहुत अच्छी तरह से हो गया। कुमार जी हैं, DM साहब आए, कमिश्नर साहब आए और बड़े बड़े गणमान्य। मंदिर रुद्रश्री कालिका भी होगा और मैंने कहा तो चाहता हूँ मैं तो बहुत सबको बहुत काम करूँ, और थोड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, धीरे धीरे करेंगे। रोगन तो उसका तो नेचुरल स्टोन ही है, उसमें रंग कैसे करेंगे आप? सर उस पर पेड़ पौधा जंगल झाड़ बहुत है, उसको भी साफ करवाने का उसको ठीक करवाएंगे। पिछले भूख मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट